देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। यहां आए दिन कोरोना के दैनिक मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली में संक्रमण दर 5 से घटकर 4.94% हो गई है। दिल्ली में कोरोना की स्पीड को देखते हुए चौथी लहर का डर भी अब सताने लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने लोकनायक की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कभी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो कभी नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 800 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि कोरोना संक्रमण जो है वो काबू में नहीं आ पा रहा है और भविष्य में आने वाले दिनों में हम कोरोना संक्रमण का क्या चौथी लहर देख सकते हैं? इन विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकनायक अस्पताल की डॉक्टर रितु सक्सेना जो कि डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहती हैं। रितु मैम, देखिए लगातार हम कोविड पे बातचीत करते रहते हैं। दिल्ली में एक समय ऐसा आया था कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5 को पार कर गया था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी अंडर कंट्रोल है। आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं जो कोविड है, क्या नए रंग दिखाने वाला? देखिए, अभी जो लेटेस्ट है, अभी जो सेंसस है उसके हिसाब से 799 केसेस हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 4.94% है। तो ये पहले जो अभी 10 डेज को अगर हम कंपेयर करें तो ये कम है, केसेस कम हुए हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि या तो फोर्थ वेव जो आनी थी वो निकल चुकी है और आने वाले टाइम में केसेस डिक्लाइन ही करेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर का एग्जांपल लें तो उसमें भी पहले डिप आया था और उसके बाद फिर एकदम से पीक आ गई थी। तो अभी मतलब हमें केयरफुल तो रहने की ज़रूरत है। लोगों को चाहिए कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जहां तक कोशिश हो कि बाहर कम जाएं भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, सोशल गैदरिंग्स में। लेकिन अगर मतलब पैनिक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं वो काफ़ी कम है। हम लोगों के पास अगर दिल्ली की बात करें तो 9000 से ऊपर बेड्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ 180 के अराउंड ऑक्यूपाइड हैं। तो ये काफ़ी कम नंबर है और अगर ऐसे ही रहा तो ये इजीली हम लोग इसको हैंडल कर पाएंगे। मैम, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो कोरोना के केसेस है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं? एक समय ऐसा आ गया था दिल्ली में कि बहुत ही कम केसेस आते थे, 1 या 2 के आसपास आते थे केस, लेकिन अब जो समय है वो बदल चुका है। वो 1000 के भी हमने देखा, 1500 को भी देखा, लेकिन अब वो वापस नीचे आ रहे हैं। क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा कोरोना, जबकि वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चल रही है, छोटे बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है? आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, कोविड एक जो कोविड वायरस है एक न्यू वायरस है और इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। बेसिकली उनकी वजह से ये बार बार कंट्रोल, क्योंकि कई बार ऐसे वेरिएंट भी निकल के आ रहे हैं जिन पे वैक्सीनेशन की वजह से वो लोगों का माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए अगर नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे तो ये धीरे धीरे ही खत्म होगा। ये एकदम से अगर हम कहें कि नियर फ्यूचर में जल्दी खत्म होने वाला है तो ऐसी बीमारी नहीं है। इसके नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, लेकिन अगर लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे तो उनके अंदर सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे, या कई ऐसे भी हैं जैसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है। एक ये भी रीजन है बहुत बड़ा कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की वजह से जो डिजीज का प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि वो लोगों को ट्रांसमिट कर देते हैं, इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है नए वेरिएंट्स का। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लोग ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन होने पे भी वैक्सीनेशन की वजह से और उनकी इम्यूनिटी की वजह से कम है सिम्टम्स, तो लोग इसलिए रिकवर भी हो रहे हैं। तो रिकवरी रेट भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए ये एक ऐसा वायरस है जो न्यू है, इसके बारे में रिसर्च अभी चल रही है, तो धीरे धीरे ही इसके बारे में पता चल पाएगा और नए नए स्ट्रेन्स आते रहेंगे। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन करते रहेंगे, बूस्टर्स लगवाते रहेंगे, तो आई थिंक ये मतलब इजीली हैंडल कर पाएंगे आगे तक हम। अरे तो मैम देखिए, अगर दिल्ली में इस वक्त बात करें तो कौन से वेरिएंट से जो है लोग जो है इफेक्टेड हो रहे हैं? क्योंकि बीच में पता लगा था कि जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2.12 उससे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो क्या अभी इसने म्यूटेशन लिया है या नहीं लिया? देखिए, अभी क्योंकि सारे पेशेंट्स का तो जो डिटेल्स हैं वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर जो वेरिएंट है अभी ओमिक्रॉन का ही चल रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो लास्ट ईयर था उसमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके केसेस काफ़ी कम हैं। बाकी ऑफिशियली अगर कितने पेशेंट किसके निकल रहे हैं ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनके ज़्यादातर सैंपल्स जा रहे हैं जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए। तो मोस्टली ज़्यादातर ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट्स निकल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहते हैं। और क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें, अगर डेल्टा होता तो काफ़ी ज़्यादा सिवेरिटी रहती लोगों को। अभी सिर्फ वही लोग इन्फेक्टेड हैं जो कोमॉर्बिड हैं, या बच्चे भी वही हैं जो कोमॉर्बिडिटी से किसी तरह से पीड़ित हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो जो बीमारियां, बाकी बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ भी हो रही है, इस वायरस की वजह से नहीं हो रही नॉर्मली। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें मैम, तो क्या आने वाले दिनों में देश में क्या चौथी लहर दस्तक दे सकती है? आप एज अ डॉक्टर क्या कहेंगे और लोगों को क्या सलाह दें?
देखिए अभी हमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 डेज का अगर हम देखें तो कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो हो सकता है कि आगे डिक्लाइन ही करेगा। अभी ये कहना कि चौथी वेव अभी आएगी, हो सकता है कि केसेस एकदम से पीक कर लें, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहेगा। तो लोगों को क्या आवश्यकता है कदम उठाने की? बस यही आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी भी बाहर बहुत ज्यादा है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है, तो लोगों को घर में रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कोविड जो सबसे बड़ा अस्पताल है लोकनायक, उनकी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना, इनसे बातचीत करी है, जानना चाहे कि आने वाले दिनों में जो कोरोना है वो क्या नया रूप रहा है। बहरहाल हमारा चैनल भी आप लोगों से ये जरूर अपील करेगा कि आप लोग हाथ जरूर सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बूस्टर डोज जरूर लगवाइए, क्योंकि लड़ाई अभी काफी ज्यादा लंबी है। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से